95 ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं। 90% एफएडो ट्रेडर्स जो है वो पैसा गंवाते हैं। 90% ट्रेडर्स ऑप्शन में घाटा कर रहे हैं, ऑप्शन खरीद के भी घाटा कर रहे हैं, बेचकर भी कर रहे हैं। So 90% of the traders are actually losing money. Why do 95% of the Indian traders fail? 90 to 95% traders lose money in trading. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टीवी वाले और फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोल रहे हैं वो गलत है, बिकॉज ये सेबी का रिपोर्ट को ही आपके सामने पेश किया है। हेलो फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन ट्रेडिंग एबीसी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस और दिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने आप को प्रॉफिट बनाने वाले उस 10% लोगों में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड, ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट जिसमें प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अप्रैल से इस ईयर का मार्च तक मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस मेक किया है उसका स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं अभी तक 4.93 लाख का ग्रॉस इनकम कर चुका हूँ और चार्जेस डिडक्शन के बाद 4.82 लाख का ही प्रॉफिट है, वो भी बिफोर टैक्स। स्क्रॉल डाउन करके आप हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ में आपको सबसे राइट हैंड साइड में दिखेगा मेरा लॉस, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो कि मैं रियलाइज नहीं किया हूँ, 8.48 लाख। फ्रेंड्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कोई भी स्टॉक में आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं और जिसमें आपको लॉस आता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसकी वजह से कभी भी आपका लॉस का अकाउंटिंग नहीं होता। अगर मेरा केस में पकड़ लेंगे तो इस साल का मेरा प्रॉफिट दिखेगा 4.93 लाख और नेट में अगर पकड़ेंगे तो 4.82 लाख, लेकिन एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट या लॉस कंसीडर करेंगे तो वो 8.48 लाख लॉस है। वहां से आप 4.93 लाख को डिडक्ट करने के बाद नेट लॉस 3.5 लाख के जैसा मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 84.61 लाख का है और अभी प्रेजेंट वैल्यू 76.88 लाख का है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मार्च 2023। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट 2 साल में बिल्डअप किया है। अगर एक साल का मैं एवरेज 50 लाख भी पकड़ लेता हूँ तो लास्ट 2 साल में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना लॉस हुआ है वो है मोर देन 3.5 लाख। और अगर 2 साल अगर 50 लाख को फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो आपको कम से कम 6 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलता। फ्रेंड्स, अभी आपको शेयर करता हूँ मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि मैं पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ। फ्रेंड्स, एफ&ओ में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रैप नहीं होता है। इस लास्ट साल मैंने 10.98 लाख का प्रॉफिट कमाया है और आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस 10.71 लाख। और राइट हैंड साइड में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है +52.6 के, वो मेरा इस साल अप्रैल का प्रॉफिट है जो अभी तक मैंने रियलाइज नहीं किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एफ&ओ के लिए मैंने जो पैसा डिप्लॉय किया है वो है लेस देन 30 लाख। और 30 लाख में अगर मैं अराउंड 10 लाख प्रॉफिट पर ईयर कमा रहा हूँ तो उसका परसेंटेज कितना आता है उसके लिए मैं आपके साथ एक्सेल शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, टैक्सेशन के लिए मैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक्सेल में निकाल लिया हूँ। इसमें पहला टैब है ट्रेड वाइज एग्जिट फॉर लास्ट ईयर। इसमें आपको दिखेगा कौन सा ट्रेड में मैं कितना कमाया या लॉस किया। स्टेप है इक्विटी। इक्विटी में मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया उसका स्टेटमेंट है। इसमें आपको जो मैंने पहले दिखाया उसी का एक्सेल फॉर्मेट में दिखाया गया है। मेरा इंट्राडे या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट वो -100 है, देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेरा -60,000 है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 5,54,000 का है। तीनों को मिलाने से आपको यहाँ पे मिल रहा है 4.93 लाख। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ओनली जो रियलाइज प्रॉफिट है उसी को दिखाया गया है, जो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको दिखाया नहीं गया है। नेक्स्ट स्टेप है म्यूचुअल फंड का, जिसमें मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट का प्रॉफिट बुक किया है। नेक्स्ट स्टेप है एफ&ओ का। एफ&ओ में मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया उसका स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस में मैंने 9.62 लाख का प्रॉफिट कमाया और फ्यूचर्स में मैंने 1.36 लाख का प्रॉफिट कमाया। मेरा टर्नओवर है 22 लाख का इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर में 3.4 लाख का टर्नओवर है। यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मेरा टोटल ईयर का प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरा टोटल प्रॉफिट जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैंने कमाया हुआ है 10.98 लाख और इस सेक्शन में मेरा टोटल टर्नओवर है
फ्यूचर का और ऑप्शंस का मिला के 25.90 lakhs। अभी मैं F&O का जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर से करता हूँ, तो कितना निकल के आता है वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज है 42.42%। फ्रेंड्स, इसके बाद तो आपको डिसाइड करना है क्या आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या F&O में ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, ट्रेडर के लिए 90-90-90 का रूल एक कहावत सा है, पर आपको ये भी पता होगा कि डर के आगे हमेशा जीत ही होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और कभी भी ज्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, स्मॉल इज बिग। हमेशा ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टेडी ही रेस विन करता है। शेयर मार्केट का कार्य कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आपको कभी भी ग्रीडी होके अपना स्ट्रेटेजी को छोड़ना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही सलाह मिलता है, बट उसमें वी एज ए रिटेल इन्वेस्टर और कॉमन इन्वेस्टर हम लोग को कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा उसका पता नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, F&O ट्रेड बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम है जिसमें कोई भी स्टॉक का अच्छाई और बुराई बिना जान के भी आप उस स्टॉक से कमा सकते हैं। और F&O में कमाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आप ऊपर या नीचे, बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, दोनों तरफ आप कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, F&O स्ट्रेटेजी को जानने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।